हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज हम सीखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो बच्चों, त्रिभुज के बारे में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है, त्रिभुज के कोण कैसे होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो बच्चों, त्रिभुज आपको मालूम है, मैंने बताया था, जो आकृतियों के बारे में बताया था, तो त्रिभुज के बारे में भी बताया था कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एक आकृति होती है, तीन भुजाओं से। ठीक है, इसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं, तीन शीट्स होते हैं। ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले वीडियोज़ में। तो आज हम ये जानेंगे कि त्रिभुज होते कितने प्रकार, मतलब इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो आइए जानते हैं बारी बारी से कि किस तरह से कोणों के आधार पर और कैसे भुजाओं के आधार पर होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को जानें तो ये तीन तरह के होते हैं: विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। इनको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, और इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो जो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। माना कोई त्रिभुज है, ये आपको ये कोई त्रिभुज बनाया हुआ है और इसकी जो है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 सेंटीमीटर है और तीसरी माना 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, इन तीनों की माप अलग अलग है, तीनों ही भुजाओं की माप अलग अलग है। तो ऐसे सभी त्रिभुज जिनके कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उन्हें हम कहते हैं विषमबाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। सिंपल सा है। दूसरा है समद्विबाहु। देखिए, सम माने बराबर, द्वि माने दो, अब बाहु माने भुजाएं। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर है, नाम से ही पता लग रहा है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। देखिए, अगर आपने कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज ऐसा, ठीक है, और इसकी माना दो भुजाएं ये और ये बराबर हैं, कोई सी भी दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। माना इसमें ये त्रिभुज आपको दे रखा है क ख ग, और इसमें ये जो भुजा क ख है, ये ख ग के बराबर है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो आप इसको बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरी तरह का जो त्रिभुज है, ये होते हैं समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। तो ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये भुजा तीनों ही भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसे बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब हम जानेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं: न्यून कोण, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का प्रतीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं। माना आपके पास एक त्रिभुज है जिसमें एक 60 अंश का है, एक 70 अंश का है और तीसरा 50 अंश का है। अब देखिए, ये तीनों ही कोण न्यून कोण हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है, कोणों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 अंश का हो। जैसे इस तरह का एक कोई कोण, ये ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। देखिए ऐसा त्रिभुज, तो माना ये प फ ब एक त्रिभुज है जिसमें कि ये जो कोण फ है ये 90 अंश का, तो इसका एक कोण 90 अंश का है। तो इस तरह के जो त्रिभुज होंगे जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा, उन्हें हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 से अंश से अधिक होते हैं और 180 अंश से कम होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज है, माना इस तरह से है ये कोई त्रिभुज, ठीक है, इसका एक कोण आपका ये 120 अंश का है माना, और ये 50 अंश का है और ये 10 अंश का है मान लिया। तो ये एक कोण इसका कितना है? 120 अंश है, यानी 90 से अधिक है, यानी अधिक कोण है, तो ये इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस तरह से आपने त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर ये स्पष्ट हो गया होगा।
चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें पहला पॉइंट है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। देखो बच्चों, जैसे कोई भी त्रिभुज है तो इसके अंतः कोण यानी जो इसके अंदर 3 कोण होते हैं इनको अंतः कोण कहते हैं, जो अंतः माने अंदर। तो इसके अंदर जो कोण बन रहा है इनको हम अंतः कोण कहते हैं। इन तीनों का योग, ये तीनों कोणों का जो योग होता है ये होता है 180 अंश का। यानी अगर ये क है, ये ख है, ये ग है, त्रिभुज क ख क, तो जो कोण क है और कोण ख और कोण ग, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा क्या है इसमें कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी। अब देखिए बच्चों, माना कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप देखिए कि माना हम किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करें, जैसे माना हम इसको और इसको यानी क ख और क ग को जोड़ें, इसका माप 5 है और इसका 3 है, तो 5 और 3 8, तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 6, तीसरी जो भुजा बच गई 6, इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए। या अगर हम इन दो को जोड़ें, ख ग और क ग को, तो इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए तीसरी वाली भुजा से। या हम 6 और 5 यानी क ख और ख ग को जोड़ें तो इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी कि दो भुजाओं को जोड़कर वो तीसरी भुजा से कम है या तीसरी भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। इसमें एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आप ध्यान रखिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके, ये देखिए सभी कोण बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, देखिए बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं, किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज माना कि आप ये मान लीजिए कि चलिए हमने ये त्रिभुज बनाया प फ ब, ठीक है, और इसमें ये भुजा फ ब और ये वाली भुजा प फ, ये दोनों बराबर हैं, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब आप देखिए कि ये जो भुजा है प फ, इसके विपरीत कौन सा कोण है? ये कोण ब। ये देखिए आप, इस भुजा के विपरीत कौन सा कोण है? ये भुजा है, इसके विपरीत ब कोण है। और ऐसी ये वाली भुजा है फ ब जो कि प फ के बराबर है, इस भुजा के विपरीत अपोजिट में कौन सा कोण है विपरीत? ये वाला कोण है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो आप हमेशा याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर जो भुजाएं हैं उनके विपरीत वाले कोण बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। अगर जैसे मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं, यानी हर कोण 60 अंश का होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजाएं सब अलग अलग होती हैं उनमें कोणों के मान भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये आपको जो जानकारी मोटी मोटी कुछ जो ज़रूरी जानकारी थी ये मैंने आपको दी है। इन पे बेस्ड नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 80 और 60 अंश के हों तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? देखिए कोई त्रिभुज है, इसमें एक कोण 60 अंश का है और एक कोण इसमें 80 अंश का है, तो ये कह रहा है तीसरा कोण की मान क्या होगी। अब आपको मालूम है कि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? अंतः कोणों का योग 180, जैसे मैंने बताया था। तो माना ये च है, ये छ है, ये ज है, 3 कोण है, तो आपको मालूम है कोण च 80 अंश का है, कोण ज कितने अंश का है? 60 अंश का है। और इसमें अगर हम कोण छ जोड़ दें, यानी हम तीनों कोणों को जोड़ें, इसको, तो ये इसका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है अंतः कोणों का। तो दो तो हमें दिए हुए 80 और 60 अंश, और तीसरा हमने ऐसे लिख लेंगे कोण छ, क्योंकि इसका मान हमने निकालना है। तो बच्चों ने देखो 80 और 60 कितना होता है? 140 अंश, और धन कोण छ
बराबर 180 अंश। अब आपको पता है कोण 6 निकालेंगे तो 140 का पक्षांतर करेंगे, 140 को इधर ले जाएंगे, यहाँ इसका निशान बदल जाएगा, मैंने पक्षांतर वाले वीडियो में बताया था। तो कोण 6 का जो मान है ये आएगा 180 और 140 को आप दाहिनी तरफ ले गए बराबर के, तो ऋण हो जाएगा 140 अंश, यानी ये हो जाएगा 40 अंश। तो सिंपल सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कभी भी दो कोण दिए हैं तो दोनों कोणों को जोड़ दीजिए और 180 अंश से घटा दीजिए, तीसरे कोण का मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, कोई त्रिभुज है उसमें दो समकोण कैसे होंगे? देखिए, माना हम ऐसे बनाएंगे दो समकोण, तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन दो समकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। जबकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो तीसरा कोण तो 0 अंश। अगर माना दो कोण 180 हो गए, माना 90-90 हो गए, तो तीसरा कोण तो बन ही नहीं पाएगा, उसका माप तो 0 अंश हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा देखिए, क्या 3 व 2 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज संभव है? क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर हो? क्या ऐसा त्रिभुज संभव है? बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब माना हम इसको और इसको जोड़ें, 6 और 3 को, इन दो भुजाओं को, तो 6 और 3 9, ये तीसरी वाली से अधिक है। बिल्कुल सही, चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अगर हम 6 और 2 को जोड़ें, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, अगर हम इन दो भुजाओं को जोड़ते हैं, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी भुजा से कम है। जबकि त्रिभुज तभी बन पाएगा जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही है, शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बन सकता, ये संभव ही नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चौथा, कि दिए गए त्रिभुज क ख ग में भुजा क ख, देखिए कोई त्रिभुज है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। दिए गए त्रिभुज, अब यहाँ पे ये त्रिभुज दे रखा है क ख ग, ये दिए गए त्रिभुज क ख ग में भुजा क ख, देखिए भुजा क ख, ये भुजा हो गई क ख बराबर ख ग, ये देखिए ये भुजा क ख और ख ग बराबर दिए हैं। यदि कोण क बराबर 70 अंश, कोण क का मान दे रखा है कितना है? 70 अंश है, तो ख और ग का मान निकालिए। यानी आपको ये और ये वाला, ये त्रिभुज और ये कोण और ये कोण का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले तो बच्चों ने देखो कि इसमें दो भुजाएं बराबर दी हैं, इसका मतलब ये किस तरह का त्रिभुज है? ये है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया था कि जो बराबर भुजाएं होती हैं, इनके विपरीत जो कोण होते हैं वो उनका मान बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क ख के विपरीत कौन सा कोण है? कोण ग। और ख ग के विपरीत कौन सा कोण है? कोण क। अब क्योंकि क ख और ख ग बराबर हैं, इसलिए इनके जो विपरीत कोण हैं ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब कि कोण क और कोण ग बराबर होंगे, तो ये भी कितने अंश का होगा? 70 अंश का होगा। तो आप लिखेंगे कोण ग बराबर कोण क, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बराबर भुजाओं के विपरीत कोण, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण है, ये के विपरीत कोण। तो सिंपल सा है, तो दूसरा भी निकल गया है। अब आपको तीसरा कोण निकालना है, कौन सा? कोण ख। तो आपको मालूम है तीसरा कोण कैसे निकालते हैं, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इन दोनों कोणों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा लीजिए, यानी जो तीसरा कोण है आपका कोण ख, ये कितना होगा? 180 में से हम घटा देंगे किसको? इन दोनों के योग को, कोण क और कोण ग के योग को, यानी 70 धन 70। अब देखिए 180 में से 70 धन 70 140 होता है, तो 180 में से 140 को घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 40 अंश। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जानकारियाँ थी त्रिभुज से संबंधित, और कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इससे सीखिए। सो थैंक्स अ लॉट।